हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोरोना के बढ़ते केस को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। दिल्ली और मुंबई देश के वो सबसे बड़े शहर जहां कोरोना के केस बहुत ज्यादा हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि दोनों ही जगह फिर से लॉकडाउन लगाने से सरकार ने इनकार कर दिया। दिल्ली के लिए कहा गया है खुद मंत्री की तरफ से कि कोई लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे हैं, और इसी तरीके का बयान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी आया है कि मुंबई में भी लॉकडाउन नहीं होगा। तो मुंबई में लॉकडाउन की अटकलों को लेकर जो बाजार गर्म हो रहा था, उसी पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि मुंबई में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया गया। उद्धव ने ट्वीट कर जनता से अपील की है कि वो सरकार के निर्देश का पालन करे, कोरोना से सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता करे जनता। लॉकडाउन फिर से नहीं लगाया गया है, जनता से अपील है कहीं भी भीड़ ना लाएं, निर्देश का पालन करें, अपनी चिंता करें। ये ट्वीट जो उद्धव ठाकरे ने किया है। हम सीधा रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे इस समय मौजूद हैं। अजय, जनता खुद जिम्मेदारी निभाए, यही एक बार फिर से रेखांकित अंडरलाइन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे अपने इस ट्वीट से। जी बिल्कुल, जो सीएमओ महाराष्ट्र के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है वहां एक लाइन में बात कही गई है कि लॉकडाउन तो लगने नहीं जा रहा है, पर जो मुख्य बात है, जो 3 दूसरी लाइनें हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर लोगों को कहा गया है कि जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करिए, सरकार की तरफ से कही गई बात का पालन करिए, भीड़ मत लगाइए, क्योंकि लॉकडाउन तो नहीं हटाने, लॉकडाउन लगाने की तो तैयारी नहीं है, लेकिन चिंता तो बनी हुई है। चिंता इस बात की कि मुंबई की सड़कों पर जो भीड़ दिखाई दे रही है, मुंबई के बाजार में जो भीड़ दिखाई दे रही है, मेरे पीछे भी ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके की जो स्थिति बनी हुई है उसमें चिंता तो बनी हुई है। और चिंता के बीच में ये ट्वीट किया गया है क्योंकि अफवाहें पिछले कई दिनों से गर्म थी। जो मीडिया का एक तबका है वहां भी लगातार इस बारे में चर्चा हो रही थी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। खुद जो मेयर थी मुंबई की एबीपी न्यूज ने, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह की भीड़ दिख रही है, डर लग रहा है, जरूरत पड़ी तो कदम उठाया जा सकता है। तो इन सब बातों के बीच में सीएमओ महाराष्ट्र के ट्विटर हैंडल से जब ये ट्वीट हुआ है और कहा गया है कि लॉकडाउन पुनः केला नहीं, तो इस बात के जरिए स्पष्ट कर दिया गया है कि लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि जो नियम कायदे हैं उनको मनाना, उनको लोगों को मानने के लिए कहना, ये महत्वपूर्ण है। जी, लॉकडाउन लगाने की मंशा नहीं है, ये साफ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन अहम ये हो जाता है कि जिस तरीके से कोरोना की चुनौती बढ़ती जा रही है, विस्फोटक स्थिति में कोरोना पहुंच रहा है, उसे लेकर सामना करने की क्या है तैयारी महाराष्ट्र की? जी देखिए, इनकी तरफ से जो लगातार कोशिशें हैं, अस्पतालों को लेकर जो इंतजाम की बात है, लेकिन अभी पिछले जो 2-1 दिनों से लगातार अव्यवस्था दिखाई दे रही है अस्पतालों को लेके। अभी कुछ मिनटों पहले ही जो किरीट सोमैया बीजेपी के नेता हैं, उनके संग 7 ऐसे लोग थे, 7 परिजन थे जिनके जो परिवार के लोग थे उनकी कोरोना से मौत हुई और उनकी जो डेड बॉडी थी वो नहीं मिली या फिर बहुत दिनों बाद मिली। 2 मामले तो ऐसे जिसमें मिली ही नहीं है बॉडी अभी। तो इस तरह की अव्यवस्था है। एक बात ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका तैयार है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ही जो अस्थायी अस्पताल थे उनको बनाने की तैयारी थी। एनएससीआई के डूम को बदला गया, बीकेसी में 2 बनाए गए, जो रेस कोर्स है वहां पे अस्पताल बनाए गए, और इस तरीके से अलग अलग डूम बनाने की तैयारी है। मुंबई में इनका मतलब जो प्रशासन की तरफ से दावा है वो ये कहा जा रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, पर जिस तरीके से बीएमसी के अस्पताल है वहां व्यवस्था दिखाई दे रही है, वहां से जो मौतें निकल के आ रही है और मौतों का जो आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। 97,000 के ऊपर महाराष्ट्र पहुंच चुका है। 1 लाख संभव है कि आज या तो कल को 1 लाख पर दस्तक दे देगा। मुंबई में भी लगातार वुहान को पार कर लिया है। अब नई चुनौती क्या है ये देखना है। लगातार बिगड़ती स्थिति है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, पर आर्थिक कारणों को, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेसबुक लाइव में भी कहा कि आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है, मुंबई को चलाना जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो इन सब कारणों का हवाला देके मुंबई को चलाने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है, पर यह चिंता जो है वो भीड़ को लेकर है, चुनौती जो है वो भीड़ को लेकर। बिल्कुल, भीड़ जो है वो बड़ी चुनौती बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अजय।